बीते दिनों हरियाणा सरकार ने राज्य में हुक्का पर बैन लगाने का ऐलान किया। हुक्का पर लगा ये बैन होटल्स, रेस्टोरेंट और बार पर लागू होगा। हालांकि ग्रामीण इलाकों में पारंपरिक हुक्का पर कोई बैन नहीं लगा है। आखिर इस बैन की वजह क्या है? हुक्का शरीर को किस तरह डैमेज करता है और भारत समेत दुनिया भर में कहां-कहां इस पर बैन लगा है? हरियाणा सरकार का कहना है कि ये फैसला राज्य को ड्रग फ्री बनाने की ओर एक बेहतरीन कदम है। इसके पहले गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल हुक्का पर किसी न किसी रूप में बैन लगा चुके हैं। हुक्के की लत ऐसी है कि इसकी वजह से होने वाले डेडली असर को भी लोग नजरअंदाज करते हैं। इससे जुड़े कुछ मिथ्स भी हैं। सबसे बड़ा मिथ ये है कि हुक्के के बेस में पानी की जगह दूध का इस्तेमाल किया जाए तो हुक्के का धुआं ज्यादा घना होगा, लेकिन ये मिथ जानलेवा है। दूसरा, ये सिगरेट की तरह एडिक्टिव नहीं होता। तीसरा, हुक्के का असर सिगरेट जितना नुकसानदायक नहीं होता। चौथा, हुक्का पीने वाले के अलावा दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचाता। पांचवा, हुक्के का धुआं फिल्टर्ड होता है। हुक्के के साइड इफेक्ट्स न सिर्फ आपके दिल और दिमाग बल्कि शरीर के कई अंगों को कैसे डैमेज करते हैं। हुक्के में तंबाकू के साथ निकोटीन भी होता है। इस वजह से ये दिमाग में एडिक्टिव डिसऑर्डर को बढ़ाता है। साथ ही दिमाग से रेगुलेट होने वाले कॉग्निटिव फंक्शंस जैसे कि अटेंशन, अलर्टनेस, इसके साथ मेमोरी पर भी बेहद गंभीर असर डालता है। हुक्का पीने वाले लोग अधिक गहरी सांस लेकर कश खींचते हैं। इससे दिल पर निकोटीन की लेयर गहरा जाती है, जिससे इस्कीमिक हार्ट डिजीज, हार्ट फेलियर, कोरोनरी हार्ट डिजीज जैसी समस्याओं से जूझना पड़ता है। इसके अलावा ये हमारे शरीर के बाकी अंग जैसे फेफड़े, पेट, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ब्रेन, पैंक्रियाज, किडनी, लिवर सब पर गहरा असर डालता है। इतना ही नहीं, शरीर में कैंसर का कारण भी बनता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक करीब 30 मिनट तक हुक्का पीना लगभग 100 से 150 सिगरेट पीने के बराबर है। अक्सर लोग फ्लेवर्ड हुक्के को बेहतर बताते हैं, लेकिन यह जानकारी भ्रामक यानी मिसलीडिंग है। फ्लेवर्ड हुक्का यानी धुएं में आपके मनपसंद के फ्लेवर को चारकोल में जलाया जाता है और इससे रिलीज होती है कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। ये बेहद जहरीली होती है और फेफड़ों को बुरी तरह से प्रभावित करती है। इसका असर उतना ही खराब है जितना कि बिना फ्लेवर के हुक्के का। हुक्का जितना पॉपुलर है, उसके साइड इफेक्ट्स उतने ही घातक हैं। इसकी लत छुड़ाने के लिए कुछ उपाय किए जा सकते हैं, जैसे मेडिटेशन, डिटर्मिनेशन, युवाओं के लिए पेरेंट्स से बातचीत, मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट्स की मदद और डॉक्टर से प्रेस्क्राइब्ड कुछ निकोटीन की दवाइयां भी हुक्के की लत छुड़ाने में मददगार साबित हो सकती हैं। तमाम बंदिशों के बाद भी हुक्का मार्केट लगातार ग्रो कर रहा है। इसके कई कारण हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2017 में हुक्के का ग्लोबल मार्केट करीब $2377 मिलियन था, जो साल 2027 तक 4.98% की ग्रोथ के साथ $3122 मिलियन होने की उम्मीद है। इसकी वजह है हुक्का मार्केट में नए और इनोवेटिव प्रोडक्ट्स। वहीं हुक्का की ऑनलाइन ट्रेडिंग भी इसकी पॉपुलैरिटी बढ़ाने में काफी अहम रोल निभा रही है। हुक्का सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि अफ्रीका और मिडिल ईस्ट कंट्रीज जैसे ईरान, जॉर्डन, सऊदी अरब में भी काफी चलन में है। आज स्पॉटलाइट में इतना ही। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए हुक्के के स्ट्रॉबेरी फ्लेवर से रैशेज, एप्पल फ्लेवर से पेट से जुड़ी बीमारियां और मैंगो फ्लेवर से आई डिसऑर्डर और डिप्रेशन के साथ ही साथ पीच फ्लेवर से पुरुषों के ब्रेस्ट बड़े हो सकते हैं। अगर आप हुक्का लवर हैं और हाथों में हुक्के का पाइप और सुलगता कोयला आपको अट्रैक्ट करता है, तो ये खबर आपके लिए इम्पोर्टेंट है। गांव की चौपाल की शान समझे जाने वाला हुक्का अब मॉडर्न अवतार में शहर में पहुंच चुका है। मेट्रो सिटीज ही नहीं, छोटे शहरों में भी ऐसे लाउंज हैं जहां बैन होने के बावजूद हुक्का परोसा जा रहा है। आजकल हुक्का खरीदना इतना आसान है कि हुक्का ऑनलाइन ऑर्डर कीजिए और घर में बैठकर सुलगाइए। लोगों को लगता है फ्लेवर्ड हुक्के में तंबाकू नहीं होता, इससे सेहत को कोई नुकसान नहीं होगा, पर ये सिगरेट से भी ज्यादा खतरनाक है। अब हुक्के से जुड़े कुछ मिथ जान लीजिए। हुक्के में निकोटिन नहीं होता। टोबैको फ्री हुक्के में भी निकोटिन रहता है। सिगरेट के मुकाबले हुक्के से सेहत को नुकसान कम होता है। हुक्के के जरिए सिगरेट में 10 गुना अधिक कार्बन मोनोऑक्साइड फेफड़ों में जाती है। निकोटिन भी 2 गुना अधिक जाता है। लंग कैंसर का रिस्क बढ़ता है। धुआं पानी से गुजरता है, इसलिए रिस्क कम हो जाता है।
चारकोल जलाने से निकली कार्बन मोनोऑक्साइड गैस पानी से होकर गुजरती है। बावजूद इसके सारे टॉक्सिन्स बाहर नहीं निकलते। ये पानी को पार कर आसानी से फेफड़ों तक पहुंच जाते हैं। पिछले 10 सालों में स्मोकिंग करने वालों की गिनती में 40% की गिरावट आई है, लेकिन वाटर पाइप, शीशा और निकोटिन हुक्के के इस्तेमाल में 96% बढ़ोतरी हुई है। हुक्का आजकल स्टेटस सिंबल भी बन गया है। क्रिकेटर हरभजन सिंह की रिंग सेरेमनी में 113 तरह के हुक्के परोसे गए थे और जो शराब सिगरेट नहीं पीते वो भी बड़े आराम से हुक्का पीते हैं, क्योंकि सोसाइटी इसे बुरी नजर से नहीं देखती। हुक्के के लिए तो बड़े बड़े बार और लाउंज होते हैं जहां खुशनुमा माहौल होता है, एक्स्ट्रा प्राइवेसी मिलती है, आपकी पसंद का म्यूजिक बजता है, दोस्तों के साथ समय बिताने और खाने पीने का इंतजाम होता है। यही कारण है कि टीनेजर्स हुक्के की ओर आकर्षित होते हैं। एक सिगरेट 8 से 10 कश में पी जा सकती है, लेकिन जब कोई लाउंज या बार में हुक्का सेशन में बैठता है तो ऑन एन एवरेज 100 से 200 कश लेता है। और रिपोर्ट्स के मुताबिक 1 घंटे के हुक्का सेशन में 90,000 मिलीलीटर धुआं हमारे फेफड़ों में पहुंचता है। लाउंज में लोग हुक्का शेयर करते हैं। एक ही पाइप को कई लोग मुंह लगाकर पीते हैं। इससे इन्फेक्शन बढ़ने का खतरा अधिक होता है। इससे गैस्ट्रोइंटेस्टिनल, टीबी और सांस से जुड़ी बीमारियों के मामले अधिक देखे जाते हैं। अगर किसी ने कम उम्र से ही हुक्का पीना शुरू किया और सालों तक पी रहे हैं तो उनमें फेफड़ों का कैंसर होने का रिस्क ज्यादा होता है। साथ ही गैस्ट्रिक कैंसर और सांस की नली में भी कैंसर हो सकता है। इतना ही नहीं, मानसिक विकास भी बाधित होता है, क्योंकि निकोटिन हमारे शरीर में पहुंचकर दिमाग के विकास को रोक देता है। देश में टोबैको के इस्तेमाल को रोकने के लिए द सिगरेट एंड द अदर टोबैको प्रोडक्ट्स एक्ट कानून लागू है, लेकिन हुक्का बार चलाने वाले ये दलील देते हैं कि हुक्के में किसी तरह का निकोटिन नहीं होता है। यही वजह है कि वो कानून से बच निकलते हैं।